नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो में। बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देखिए, किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है और केंद्र के बातचीत के न्योते पर फैसला भी आज। तो 11 किसानों का उपवास भी इस दौरान लगातार जारी है। किसान दिवस मनाएंगे आंदोलनकारी आज, ये भी बड़ी खबर। यानी आज की तस्वीर वहां से आप तक हम पहुंचाएंगे जब आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान लामबंद है। कृषि कानून पर किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के और पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया गया था, लेकिन क्या बात से बात बनेगी, ये अहम सवाल, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं और अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो चिट्ठी लिखी है जॉइंट सेक्रेटरी अग्रवाल ने, उसके बारे में क्या जवाब देना है वो हम कल भारत के सभी जो संगठन है 472 उनकी तरफ से जो कमेटी बनी हुई है वो लेकर देंगे। और उस मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है, किसके बुलावे पर जाना है, वो कल को फैसला होगा। कि सारे देश का अन्नदाता दोपहर का खाना नहीं खाएगा, ये मैसेज देने के लिए कि जो अन्नदाता है सारे देश को खिलाता है, क्योंकि सरकार ने कानून हमारे खिलाफ बनाए, इसलिए हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे। ये एक मैसेज है, सिंबॉलिक। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये मांग करने के लिए वो आए थे। उन्होंने अपनी बात भी की, उनके मन में जो भ्रांति थी और बाकी जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चा हुई। मैं मंत्रालय की ओर से इन सभी किसान यूनियनों का आभार प्रकट करता हूं जो बिल के समर्थन में दिल्ली आए। तो देखिए किस तरीके से लगातार किसान लामबंद हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मनदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं जितेंद्र का रुख करती हूँ, चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र। तो लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार की तरफ से न्योता भी भेजा गया है बातचीत का, लेकिन बातचीत से बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 28 दिन बीत चुके हैं, आज क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है, दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं बताऊं कि टकराव अभी भी कायम है और जो समस्या का समाधान है वो निकला नहीं है। और दिल्ली में इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आपको बता दूं कि, और दिल्ली में आज जो फॉग कितना ज़्यादा है, पहले मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। देखिए जो फॉग है, इतना ज़्यादा फॉग है, लेकिन बावजूद इसके जो किसान हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। आप देखेंगे कि चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ किसान हैं जो अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। चूँकि अभी तक समस्या का समाधान कोई निकला नहीं है, लगातार वो 28वां दिन यहाँ पर है जब यहाँ पर बॉर्डर को यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह की बातें चर्चा आ रही हैं कि जो चिट्ठी उनको लिखी गई है उनसे संतुष्ट नहीं है वो, क्योंकि उनका कहना है कि जो किसानों की मांग है वो अभी जैसी तस है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा नया उसमें कुछ सुझाव नहीं आया है जिससे इनकी मांगों को माना जाए। हम किसान नेता हैं, इनसे बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के योगेश जी, सरकार ने दोबारा से न्योता भेजा था, चिट्ठी भेजी थी, चिट्ठी आपको मिली? हमें ना मिली चिट्ठी ना, चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन वैसे ही हम तो सीधे फोन पे बात कर लेना है। चिट्ठी ये बताइए कि क्या कुछ रास्ता बनता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने पहल की है दोबारा से कि आप लोगों से बातचीत की जाए और जो इतना बड़ा डेडलॉक बना हुआ है, ये टकराव की स्थिति बनी हुई है, गतिरोध बना हुआ है, वो खत्म कैसे हो? ना बातचीत करे, लेकिन खुले मंच पे करे, मीडिया के सामने करे बातचीत सरकार जो करे। तो हालांकि सरकार ने पहले ये कुछ सुझाव भी दिए थे कि जो आपको एमएसपी की बात है या मंडियों की बात है या बिजली एमएसपी पे पूरा खरीदा जाएगा किसान का, एमएसपी जो होगी उस पर गारंटी लेके दे देंगे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं झुकी है इस मामले को लेकर, कह रही कि हम किसान या गारंटी दे दे, बस काम खत्म, कि सरकार पूरा खरीदेगी। आपको लग रहा है कि जो अभी बातचीत चल रही है शायद उसमें सरकार अभी पूरी तरीके से करे तो होते बातचीत का है कि आपने कही एमएसपी की बात कर रही है, एमएसपी पे गारंटी दे दे, काम खत्म। देखिए सिंपल एक डिमांड है, एमएसपी पे गारंटी दे दे, किसान अपने आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसी भी फसल का, वो उनको मिलना चाहिए। अगर सरकार उस पर नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है वो लगातार अभी भी जारी रहेगा। और आपको बता दें कि बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बना के रखें, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। अब हम सीधा रुख करते हैं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का,
जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप जुड़े हुए हैं। अमरदीप, जितेंद्र ने दिखाया क्या तस्वीर है, अभी आप बॉर्डर पर क्या गतिविधियां देख पा रहे हैं, और साथ ही लगातार केंद्र सरकार संपर्क में है, इन किसान नेताओं से बातचीत भी कर रही है और आगे के लिए न्योता भी भेजा गया है। किसान सहमत हैं, अगर नहीं है तो क्या कुछ कह रहे हैं, और अभी आप क्या देख पा रहे हैं? 28वां दिन है। बिल्कुल मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 28वां दिन है और किसानों से बातचीत सरकार करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे NH 48 पर यानी कि नेशनल संख्या 48 एक अहम हाईवे है जिसकी एक लेन जो है किसानों ने रोकी हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फिलहाल अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और इसीलिए अभी टेंट से बाहर जो है किसान आना शुरू नहीं हुए हैं। इक्के दुक्के जो किसान है वो अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, चूँकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यह है कि किसानों की संख्या कम थी, इस वजह से अब जातिगत नेता जो हैं, चाहे वो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए नेता हों, हिम्मत सिंह गुर्जर, वो भी यहाँ पे आ गए हैं और आसपास के इलाकों में जाकर के, गुर्जर बाहुल्य इलाकों में जाकर के समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ बड़े नेताओं का मूवमेंट भी आज यहाँ पे है। बहरोड विधायक बलजीत यादव जो है वो यहाँ पे अब ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में आज कुछ करने की तैयारी में है और यहाँ संख्या बल बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल जो है वो भी 25 से 26 तारीख को आ जाएंगे। उन्होंने घोषणा की है कि 2 लाख किसान, लेकिन 2 लाख किसान ना होते हुए भी यहाँ पे बहुत सारी तादाद जो है वो अगले 2-3 दिन में बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल की जो कंडीशंस हैं वो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी साफ सफाई का काम चल रहा है। इसके अलावा बैरिकेड्स जो है वो लगाए हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने दूसरी टीम पर नजर, दूसरी लेन पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि दूसरी लेन अगर रोक देते हैं किसान तो एकदम से मूवमेंट जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा। यहाँ स्थिति ये है, यहाँ जो अभी एक लाइन चल रही है इससे लाइफ लाइन देश की चल रही है, क्योंकि आसपास के इलाके जो हैं इंडस्ट्रियल एरिया हैं, चाहे वो बहरोड हो, गिटोल हो, खुशखेड़ा हो, भिवाड़ी हो, धारवेड़ा हो, बावल हो, दोनों ही राज्यों के बड़े इंडस्ट्री जो है वो इसी इलाके के आसपास में जुटी हुई है और इसी के लिए प्रशासन नहीं चाहता कि जी अमरदीप, और ऐसे में अगर ये लेन भी बंद हो जाती है तो सप्लाई बिल्कुल ठप हो जाएगी, जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो, बीच का रास्ता निकले। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप आपका भी, और साथ ही जितेंद्र आपका भी ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी का किसान सम्मेलन है। आज कानून के पक्ष में किसान भरेंगे हुंकार। बागपत के कुसेड़ी गांव में किसानों का यह सम्मेलन, बागपत सांसद सत्यपाल सिंह और हजारों किसान इस दौरान मौजूद रहेंगे और कृषि कानून पर जो भ्रम की स्थिति लगातार किसानों के अंदर बनी हुई है उसको दूर करने की ये पहल बीजेपी की तरफ से, किसानों के सवालों के जवाब उन तक पहुंचाने की ये कोशिश बीजेपी की तरफ से। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों से बात की, अपनी बातों को सामने रखा। स्मृति ईरानी भी पहुंची किसानों के बीच में, और अब ये बागपत में किसान सम्मेलन। पिछले 4 हफ्तों से कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। एक तरफ किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों को मनाने में जुटी, समझाने बुझाने की कोशिशों में जुटी। ये प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर है कि कृषि कानून के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। समर्थन में किसान सड़कों पर उतरने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के पक्ष में सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। इन तीनों किसान कृषि कानूनों को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है और मैं कह सकता हूं, और मेरे साथ बागपत लोकसभा क्षेत्र के मैंने बहुत दर्जनों, मैंने कई दर्जन मैंने मीटिंग की है। मुझे एक भी जगह कि किसी भी, जब मैं बोलता हूं इन कृषि कानूनों के बारे में, किसी को कोई शंका नहीं रहती। और हमारे बागपत लोकसभा क्षेत्र के जो किसान हैं वो इनके समर्थन में हैं। ये जो है सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर माननीय मोदी जी का ये कृषि बिल पारित करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संवाद का ही असर है कि अब कृषि कानून विरोधी किसानों की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा कम होने लगा है। सरकार ने किसानों से बार बार अपील की, बार बार संवाद किया। कभी कृषि मंत्री तो कभी वाणिज्य मंत्री, कभी कानून मंत्री तो कभी गृह मंत्री ने अपने दरवाजे किसानों के लिए खोले। बार बार अपील की गई, किसानों को कृषि कानून के बारे में भरोसा दिलाया गया। बीजेपी का अमला किसानों को समझाने, उन्हें मनाने किसानों के बीच तक पहुंच गया। अनेक किसान यूनियन के पदाधिकारीगण आए थे और उनकी ये चिंता है कि सरकार बिलों में कोई संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये मांग करने के लिए वो आए थे।
कृषि कानूनों में किसानों को ये समझाने की कोशिश की गई कि इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, जिससे किसान और देश दोनों आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि भारी संख्या में किसान कृषि कानून के समर्थन में आ गए हैं। इन कोशिशों का ही असर है कि कृषि कानून के विरोध में खड़े किसान लगातार कम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच देखिए, कृषि कानून पर केरल सरकार का पैंतरा सामने आ रहा है। जी आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी है। इस बीच राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खारिज कर दिया है इस प्रस्ताव को। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया है इस दौरान। तो किसानों में फायदा ढूंढता हुआ विपक्ष लगातार किसानों के जरिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के बीच भ्रम की स्थिति, जबकि लगातार कई किसान संगठन इस नए कृषि कानून के पक्ष में हैं। दो तस्वीरों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष केरल सरकार का ये जो पैंतरा है, विशेष सत्र का प्रस्ताव, उसको राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खारिज कर दिया है, जबकि राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कृषि कानूनों पर भ्रम और झूठ की राजनीति जारी है। अब कृषि कानून पर केरल सरकार ने नया पैंतरा अपनाया है। केरल सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, लेकिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की मंशा को करारा झटका देते हुए विधानसभा के विशेष सत्र की मंजूरी नहीं दी। दरअसल राज्य सरकार केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए आज विशेष सत्र आयोजित करना चाहती थी। विधानसभा में सत्र के दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराए जाने की उम्मीद थी। केरल सरकार के प्रस्ताव को तो राज्यपाल ने खारिज कर दिया। राज्यपाल की तरफ से प्रस्ताव खारिज किए जाने के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोलते हुए राजभवन की तरफ कूच किया। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर अन्नदाता अपनी जिद पर डटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष भी अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है। किसानों को भ्रम जाल में फंसाए हुए हैं। पीएम मोदी खुद कई बार किसानों से अपील कर चुके हैं कि नया कानून किसानों के हित में है और इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी की अपील और कृषि मंत्री की चिट्ठी के बाद अब किसानों का आंदोलन किसान बनाम किसान की शक्ल ले चुका है, क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं जो कृषि कानूनों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।